मृत्युंजय क्या है उन बंदरों में और भिखारियों के बीच की ताकत के बारे में तुझे जानकारी के लिए नहीं भेजा था। क्या जानकारी है तेरे पास? और ये उस कुलद्रोही विभीषण के बारे में बतला, जिसकी मृत्यु बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। उन भिखारियों के बारे में बतला, उनकी सेना के बारे में बतला, उन वानर और भालुओं के बारे में बतला। देखो, विभीषण ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। देखो बंदर और भालुओं के बीच में मिल गया, कितना अभाव है। बहुत और वानर और भालुओं के बारे में पूरी संख्या मुझे बतना। एक एक करके पूरा गणित, पूरी व्यवस्था, पूरी परिस्थिति मुझे बारीकी से समझा। जी महाराज, मैं आपको वहां का सारा वृतांत सुना, कुशलता पूर्वक। यह है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। और महाराज, उनके दल बल और शक्ति का क्या अनुमान लगा? हाँ महाराज, मुझे खुद समझ नहीं आता कि उनकी शक्ति का कहां से बखान करूं। बकवास! तुम डर रहा है, तुम डर रहा है। ये लंकेश्वर का दरबार है। इस सृष्टि में डर नाम की चीज नहीं होती। क्षमा करें महाराज, किंतु मैं क्या करूं? मैं तो आपको वहां का वृतांत सुना रहा हूं। हे महाराज, शक्ति में उनका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उनके पास बड़े बड़े वीर और महावीर हैं। आप एक वीर को तो जानते ही होंगे, हनुमान। महाराज, हनुमान से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली वीर उनकी सेना में हैं। नल, नील, द्वैत, मयन, गठवाक्ष। हे महाराज, उनका दलाबल बहुत ही ज्यादा विशाल है। हे महाराज, मैं उनकी जब सारी शक्ति का अनुमान लगा रहा था, तभी महाराज विभीषण की मुझ पर नजर पड़ गई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। महाराज, कई वानर तो उछल उछल कर मेरे नाक और कान काटने के लिए कह रहे थे। महाराज, फिर मैंने उन वानरों को श्री रघुनंदन जी की सौगंध दी। रावण की मृत्यु के समक्ष खड़ा हुआ है। उन भिखारियों का हाल भी बदला। हे महाराज, मैं क्या कहूं? श्री रघुनंदन जी देखो, जिसका वक्त खराब आता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। जी महाराज, इस पार्टी में इसके जो भाव है, इस पार्टी में जो लिखा गया है, लगता है उन भिखारियों की, उन बनवासियों की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, विपरीत हो चुकी है। वो लिख रहा है, वो छोटा भिखारी
वो लिख रहा है अभी भी रावण वक्त है, सीता को कह दो अभी भी वक्त है, उससे भीख मांग रहा है। लगता है पराभूमि पर घात आकाशा, लघुता पुष्कर भोग विलास। एक पक्षी होता है, उसका नाम है तितहरी। उसकी मनोदशा क्या होती है? जब वो पक्षी रात को सोता है तो अपने पैर आसमान की ओर ऐसे ऊंचे करता है और सोचता है आसमान टूटा, लघुता पुष्कर भाग विलासा। भूमि पर पड़ा व्यक्ति आसमान को साधने की बात करता है। जी महाराज। तुम उनकी योजना से परेशान हो, ये नहीं समझता मैं कितना ज्ञानी हूँ। मुझे क्षमा करें महाराज। राक्षस वीरो, एक व्यवस्था और एक परिस्थिति का जरूर ध्यान रखना। वो बादरी का बच्चा जो पहली बार नगर में आकर के लंका को जला गया था, उसका जरूर उसका पूरा उसे ही पकड़ना जब पकड़ना जानेंगे। पूरी तरह तैयार हो। ये गणपति कैसे ही आते हैं, इनको कुशल करें। फिर अपना सवाल लेकर आओ। ठान लिया है कि इस दुष्ट सिंधु को सुखाकर हम उठ पा जाएंगे। हे प्रभु, मेरे सभी अपनों को क्षमा करो, क्योंकि आपकी माया से कौन अवगत नहीं। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवन, गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए, जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। आपने सत्य कहा। ठीक है, आपने सत्य कहा। हे तात, अब आप मुझे यह बताएं। लेते हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छी बात। हे बालाघाट सुग्रीव, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे बालाघाट सुग्रीव, जामदन, विभीषण जी, अब आप अति शीघ्र कार्य प्रारंभ कीजिए, जिससे सारी वानर सेना उस पार जा सके।
और मैं भोलेनाथ की साधना करता हूँ। जो आज्ञा करो। जय श्री राम। हे बामनदास सुग्रीव, अपनी समस्त सेना को सेतु से उस पार जाने का आदेश दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हे जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में और अंधकार में, पाप अनाचार में और अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हर महादेव। देवता प्रसन्न है, लोग धन्य है, देवता प्रसन्न। प्रभु, हम सब अपनी सेना सहित लंका के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। हे बानरदास सुग्रीव, हे जामवंत जी, आप ही बताइए कि लंका के प्रमुख द्वार पर आने के बाद अब क्या किया जाए। मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार और उस दुष्ट को समझाने का प्रयास करना चाहिए। हे प्रभु, क्या राय है? आप सही कहते हैं कि हम समुद्र पार कर चुके हैं, लेकिन उस दुष्ट अत्याचारी रावण को एक बार हमें और समझाना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, हमें कोई शांति दूत बनाकर भेजना चाहिए। हे सुग्रीव जी, आपका इसमें क्या विचार है? परंतु शांति दूत किसे बना के भेजा जाए? हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे अनुमान से तो हमें हनुमान जी को ही भेजना चाहिए। नहीं नहीं वीर है, इसलिए हमें युवराज नंदन को लंका में भेजना चाहिए। मैं आपके कथन से पूर्णतः सहमत हूं। अंगद, इसमें तुम्हारी क्या राय है? हे प्रभु, यह तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी जो आपकी आज्ञा पाकर मैं लंका में जाकर उस अभिमानी रावण को समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। प्रभु, आप मुझे जाने की आज्ञा दें। अच्छी बात है, जाओ तात, हमें तुम्हारी चिंता रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम।
दूत हूँ और मेरे पिता की मित्रता तुमसे थी, तो हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है और तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी से तुमने अनेक वर पाए हैं, किंतु मति भ्रम होने के कारण और अहंकार बस तुमने साक्षात जगदम्बा माता जगत जननी का हरण कर लिया है। हे महाराज, दांतों में तुमना दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और इस प्रकार अपनी स्त्रियों को सहित साथ में लेकर माता जानकी को सागर आगे बढ़कर इस प्रकार सब भय त्याग कर चलो और कहो कि हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा करो। ऐसा करने पर मैं तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। बांधने के बच्चे, तुम मुझे ज्ञान बढ़ाने के लिए आए हो, ये क्यों नहीं कहते हो कि वो भिखारी डर गए हैं, इसलिए तुम्हें शांति वार्ता के लिए यहाँ भेजा है। और ये बतला, तू अपना और अपने बाप का नाम बतला। तेरा नाम क्या है और किसका पुत्र है, ये बतला। अरे मैं बाली वीर का जाया हूँ, राम का कहाया हूँ। तू मित्र पिता का मेरे है, तुझको समझाने आया हूँ। रावण हटकर त्यागन तू समझ, इसमें तेरी भलाई है। श्री जानकी पति को दे दे, नहीं जानकी आफत आई है। अरे जगदम्बा को हर लाए तुम, अरे जगदम्बा को हर लाए तुम, मति के मारे मति किसने हर ली, नहीं सोच समझ के काम किया, इतनी और बेसर कर ली। मेरा नाम अंगद है और मैं वीर बाली का पुत्र हूँ। हे महाराज, तुम्हारी मित्रता मेरे पिता से थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तू छल से जिनका हरण करके लाया है वह साक्षात जगत जननी माता जगदम्बा है, इसलिए तू उनको सादर आगे करके प्रभु श्री राम को लौटा दे। गावना गयो तुम जानो, अरे ब्राह्मणी के बच्चे, तू बाली का पुत्र है, पर ये बतला तेरा बाप कहाँ है, और तूने जो सीता को देने की बात कही है तो सुन, कदापि नहीं, सीता को कभी नहीं दूंगा। जानकी और मगर नहीं दूंगा। और ये बतला तेरा बाप कहाँ है, और सुन, यदि तू बाली का पुत्र है, बांधनी के बच्चे, तो तुझे शर्म आनी चाहिए। जिन भिखारियों ने, जिन वनवासियों ने तेरे बाप को मारा है, तो उसी का दूत बनकर आ गया है? अरे बता बाली कहाँ है, मुझे मिला दे बाली से। अरे पिता मित्र तू धीरज धर, इतना क्यों कर घबराता है? 10 दिन पीछे है मित्र जहाँ, वहाँ तू भी पहुँचा जाता है। अरे दृष्टिहीन गति मंत्रावर, तू मुझे कुलघालक बताता है? हाँ, जो पर नारी चुराए है सबसे बड़ा कुलघालक वही कहता है। अरे वो दसमुख मूल नजाती ने मुनि पर पुलस्त का वंश देने, बिल्कुल अनीति पे कसी कमर कर दिया वंश देने। अरे मूल, तू मुझे कुल का घालक बताता है? सत्य कहा, जो पर नारी चुराता है मेरी नजर में तो सबसे बड़ा कुल घालक वही कहता है। अरे तू मेरे पिता की चिंता ज्यादा मत कर। कुछ दिन व्यतीत होने पर श्री राम जी के बाण को मैं वहीं पहुंचा देंगे जहां मेरा पिता बाली गया है। फिर उन्हीं से मिलकर तुम धर्म और नीति की बातें करना और उन्हीं से पूछना कि श्री राम से बैर करने पर कैसा हाल होता है। मेरे पिता बाली से अच्छा तुम्हें इस बारे में और कोई नहीं बता सकता। रावण बाण संभारी, मोहन जागल मौन सुधारी। अरे बांधने के बच्चे, मुंह संभाल कर बात कर। रावण का दरबार है ये, तेरे भिखारियों की शांति नहीं। रावण का दरबार है, होश से तेरी मृत्यु लगती है, तेरे सर पर नाचने लगी है। तेरी मृत्यु पल पल तेरे करीब पहुंच रही है। हे राक्षस राज, तुमने सही कहा है। मृत्यु मेरी नहीं तेरी सर पर नाच रही है। कुछ दिन बाद श्री राम जी के बाण
जो रणभूमि में तांडव करेंगे, तब तुझे भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि मृत्यु किसकी निकट आई है। हे मूर्ख, मैं गुण ग्राहक परम सुजाना, ताओ कटु वचन धरे नहीं काना। मैं तो परम विद्वान हूँ, गुणों की खदान हूँ, इसलिए तेरे जले कटे शब्द सहन कर रहा हूँ। और सुन, जलत विलोक ही चमई कपाला, बिजके लिखे यंग निज भाला। नरके कर आपह पद बाची, हसे जान तन निराशाची। करके करोड़ों बार भगवान शिव को चढ़ाए हैं, और ये अग्नि में जब जले, मेरे सर जब अग्नि में जले और ये त्वचा जली, मेरे मस्तक की हड्डी दिखी, तो क्या लिखा उसमें? क्या लिखा? जगत विलोक ही जमई कपाला। उस विधाता की अंश है मेरी खोपड़ी में, मैं भाग्य बाजने वाला हूँ। क्या है उसमें? ने खत्म कर दिया योद्धापन को। घोड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार लगाया था, तब दया आ गई बाली को, खुद जाकर तुम्हें बताया था। अरे मूर्ख, तू पहले यह तो बता कि तू इस रावण में से कौन सा रावण है। मुझे तो एक ज्ञात होता है कि एक रावण को मेरे पिता बाली ने आग में जलाकर कई महीनों, कई पर्वतों पर भ्रमण करते रहे थे। अरे मूर्ख, तू बता पहले तू कौन सा रावण है। बाली ने कबहू दाल अस मारा, भय तब से भय नवारा। अरे तेरा बाप बाली कभी झूठ नहीं बोलता था, तू भिखारियों के साथ रहकर झूठ बोलने लगा है। बाली के बच्चे, तुम सुग्रीव पूरत दो अनज हमार भीड़ सो। उन भिखारियों के साथ कौन कौन है? तेरे जैसे सुग्रीव जैसे। ये नदी के तट के वृक्ष है, नदी में बाढ़ आने से जिस प्रकार से किनारे के वृक्ष बह जाते हैं, इसी प्रकार से जावर की महान सागर जैसी भुजाओं की बाढ़ में उड़ते जाओगे। हाँ, शिल्प धर्म जाने नल नीला है, तब एक महाबलशीला। और तेरी सेना में नले नील नाम के 2 बंदर हैं, ये कारीगर हैं, ज्यादा ईट का काम करते हैं, ये युद्ध किया जाने। हाँ, एक बालक जरूर बलवान है, आबा प्रथम नगर यही चाल। तेरी सेना में एक बानर बलवान है, और अब तुम लोग लंका में आ गए। हम तू अपने मुख से जिसको वीर बताता है, अपने मुख से रावण तू जिसको वीर बताता है। सुग्रीव का वह छोटा सुन लो, एक दूत कहलाता है। हे मूर्ख रावण, तू जिसको बहुत भारी वीर बता रहा है, वह तो समझ लो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक है। क्या उसने सचमुच ही तुम्हारा नगर जला डाला? शायद इसी कारण वह लौट कर नहीं आया। हे रावण, तू ये व्यर्थ की बकवास बंद कर। हे रावण, मैं तो अपने पिता को खा ही गया हूँ, और मैं तुझे भी खाने का सामर्थ्य रखता हूँ। हर बाली के जन्मरस का पात्र जानकर मैं तुझे दंड नहीं देता, क्योंकि तुझे प्रभु श्री राम ही मारेंगे। अरे तेरिया चोर कुलमोर, ध्यान कहो बच्चे, नहीं तू आज बकवास आप सुनावे है। मैं जाने आज माए बाप असत्य नहीं, ग्राम से काल भोज आवे है। अरे मूर्ख, यदि तुझे अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा ही मान है, देखू तू वीर है कैसा। अभिमानी पैर हटा मेरा, इस भरी सभा में ही पापी अभिमान हटा मेरा। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धा
अरे भूत छूता है मेरे पैर का, क्या लोक लाज बिसराया है। यदि श्री राम जी के चरणों को छुएगा तो सारे कुल का लाभ कराएगा। ये हट को छोड़ परे पापी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है तेरा। यह अंगद तुझे समझाता है, तू हट को छोड़ दे और माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे, नहीं तो कल सूर्योदय होते ही श्री राम जी का सारा दल लंका पर चढ़ाई कर देगा। जय श्री राम। कि रावण के सर पर अब काल मंडरा रहा है, क्योंकि उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। जब किसी के सर पर काल मंडराता है तो उसे ना तो कुछ समझ में आता है ना कुछ दिखाई देता है। हे प्रभु, मुझे तो लगता है कि अब हमें लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। तुम सब कहते हो, मैंने यह सुझाव इसलिए दिया था कि रावण के पापों का दंड लंका की निर्दोष प्रजा को ना मिले। हमें प्रभु आज्ञा अनुसार सुबह प्रातः लंका पर कूच करनी है। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सारी सेना को एकत्रित करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। और कुछ बानर सेना लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए भेज भैया, क्या आपको अपने लक्ष्मण पर इतना भी भरोसा ना रहा कि आप उसके साथ सेना भेज रहे हैं? जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ साहब, जो आज्ञा प्रभु। भाभी छुप कर बैठे हो बनवासी, आज सम्मुख आओ। मुकाबला करो। वो इंद्र जीत हो सावधान, यह इंद्रिय जीत आ गया है। तुझ पर ही नहीं लंका पर भी मृत्यु संदेश। यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धार है यहाँ के बाणों की, बाजार नहीं निष्ठा। यह सूप नखे की नाक नहीं, पीछाना बानर बालिका। ये नहीं शिकार सरल का है, ये लव है लंकेश्वर का। अगर संकुलत रखते हो तो क्यों बातें बनाते हो? सरासन हाथ में लेकर के क्यों बातें बनाते हो? अगर युद्ध हो तो युद्ध करो, बातें ना बनाओ। जिन दांतों का सूखा ना दूध, जिन दांतों का सूखा ना दूध दुख होता है तोड़ने में, इसलिए लज्जा रघुवंशी खुद है गणना छोड़। अन्यथा तारका बदवाला, अन्यथा तारका बदवाला अभिमान पूर्ण हो जाएगा। हर दूसर पसरा केवट का अभिमान चूर हो जाएगा। सभी को मार बानर भालू अब लंका पठाएंगे, विभीषण ही बचेंगे, बहिराज नारी के काटे नाक कान, नारी के काटे नाक कान, वह वीर नहीं कहते। तुम जैसे वीर भली मानो, मैं तो प्रतिदिन मारे जाते हैं। पैदा हुआ संसार में एक रोज मरेगा, मरना तो मुकद्दर है, ताले से नहीं चलेगा। हे इंद्रजीत, युद्ध कर, बातें ना बना। समान लक्ष्मण मेरा प्रहार।